हमारे साथ उमर सादिक, जिनकी बच्ची 5 साल की मरवा, जो कि 4 सितंबर की सुबह 7 बजे अपने घर से चीज़ लेने के लिए निकली, लेकिन उनको नहीं पता था कि 2 दिन बाद उनकी बच्ची की झुलसी हुई लाश, मस की हुई लाश उनके घर वापस आएगी। उनकी दादी हमारे साथ मौजूद थी, उनकी आहू बुका हमसे सुनी नहीं जा रही थी। वी हैड टू टेक अ ब्रेक क्योंकि उनकी दादी हमारे साथ मौजूद थी। वो गश खा के गिर गई। और जो शख्स सीने में दिल रखता है उसके लिए ये आज का हमारी कोशिश है ये कि हम कातलों तक पहुँचें और उन कातलों का पता लगाएं। वो अहले इलाका जो जिनके इर्द गिर्द ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बाहर गली में खेलते हैं, और जाहिर है हमारे मुल्क में कोई ऐसे हाईटेक प्लेग्राउंड नहीं है। और ये गरीब लोग हैं, बच्चे ये गरीब लोग हैं, तो जो MNA MPS इलाके के वो आगे बढ़े, वो इसको टेकअप करें। और साथ में खुदारा अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों से बाहर अकेले मत निकलने दिया करें। नज़ीर, क्या ये इन्होंने अपना एटीट्यूड बना लिया है जो नीचे वाला अमला है कि जी जब तक लाश नहीं मिलेगी हमने काम शुरू नहीं करना, वरना जो घर वाले हैं जो कि ऑलरेडी कर्ब में है, मजीद मुश्किल में है, अजियत में है, वही तमाम तर काम कर, हम यहाँ पर जो है ना वो आराम से बैठ के चाय भी पियेंगे, चाय पानी इनको चाहिए और बाकी कुछ नहीं करना। देखिए, इसके लिए एक बाकायदा एक कानून बनाने की ज़रूरत थी। कई मरतबा कानून बनाए भी गए। अगर ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी हो जाती, हमारे सबसे पहले ये कि ऐसे कानून ही मौजूद नहीं है कि ऐसे मुलजिमान को शूट एंड साइड ऑर्डर किया जाए। हमारे जितने माजी में इस तरह के केसेस हुए हैं, किसी मुलजिम को सज़ा नहीं मिली, किसी को रोड पे गोलियां नहीं मारी गई, किसी को सरेआम फांसी में नहीं लटकाया गया। अगर ज़ैनब वाले मुलजिम को भी सरेआम फांसी में लटका दिया जाता तो खौफ की लहर होती। ये बात हम 1000 बार कर चुके हैं, 1000 बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बात हो चुकी है, लेकिन पुलिस का एटीट्यूड चेंज नहीं होता। बात वहीं की वहीं रहती है कि लोग जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को इतना थाने बुलाया जाए कि वो खुद ही सरेंडर कर जाए, क्या हम खुद ढूंढ लेंगे, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। इस एटीट्यूड के लिए हाई लेवल पे कोई एक्शन होता है? कोई हाई लेवल पे एक्शन अभी भी इस हवाले से कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, इस हवाले से तो हमारी बात हुई है और एक्सपेक्टेड भी है कि शायद उस अफसर उन थाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उससे उस बच्ची की जान वापस नहीं आएगी। चाहे आप उसको नौकरी से बरतरफ भी कर दें तो भी जो है उस बच्ची की जान का मदावा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हर केस होने के बाद उस केस को सिंबल बनाकर एक नया कानून बना दिया जाता है और सख्ती कर दी जाती है। कुछ अरसे तक वो सख्ती रहती है और दोबारा से लाइफ रूटीन पर आ जाती है और इस तरह के वाकयात होते हैं। ये जो वाकयात है, थमने का नाम नहीं ले रहे। खैर, इसी इलाके से जो वोट लेके जीतने वाले तहरीक के रुकन असेंबली है जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जमाल साहब, नहायत ही अफसोसनाक वाकया जो कि आपके इलाके में पेश आया, आपने अब तक क्या एक्शन लिया इस वाले से? क्योंकि जो घर वाले हैं वो तो बड़े परेशान हैं। दो दिन तो पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब बच्ची की लाश मिल गई उसके बाद पुलिस हरकत में आई, तो सर आप क्या एक्शन लेंगे अब? बिल्कुल, बहुत ही तकलीफ तो दिल है जब मुझे इलाके से पता चला कि इस तरह का वाकया हुआ है और अहले मोहल्ला ने एहतजाजन सड़क पर मौजूद है वो, तो मैं उनके एहतजाज में शरीक था। मेरी उनके चाचा फारूक के साथ काफ़ी तफसीली बातचीत हुई इस केस के हवाले से, और उन्होंने जिन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो यही था कि पुलिस रिवायती जो सुस्ती का मुजाहरा करती रही 2 दिन, अगर ये सब कुछ ना होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन उस वक्त जो फारूक के तहफ़्फ़ुज़ात थे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि जब SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैद साहब वहाँ मौजूद थे, उनसे और मेरी और फारूक जो इनके चचा हैं उनकी तफसीली बात हुई, तो वो SSP इन्वेस्टिगेशन की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी अजीब व गरीब थी कि हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे, हमने DNA तो भेज दिया है और अगर हो सके तो हम 5000 लोगों के DNA करेंगे। यानी वो एक इस तरह की लापरवाह गुफ्तगू कर रहे थे जिससे ये पुलिस के एक रवायती अंदाज का एक बखूबी एहसास हो सकता था कि वो जिस तरह से टाल मटोल और जिस तरह से एक मॉब को फेस करने के लिए, उनसे जान छुड़ाने के लिए या सड़क को क्लियर कराने के लिए वो अपनी सड़क को क्लियर कराने के लिए बेचारे गरीब लोग हैं। ये उमर सादिक साहब खुद रिक्शा चलाते हैं, इनको मुतमईन करने के लिए पुलिस ने ये बात कर दी। इनके तो इतने असर रसूख वाले भी नहीं है। लेकिन सर, आप तो मतलब ऐवान में बैठने वाले हैं, आप यहाँ से जीते हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब आप अपने बिहाफ पे सख्त एक्शन लेंगे उन पुलिस वालों के हवाले से भी कि जिन्होंने बिल्कुल अदम दिलचस्पी की वजह से ये मामला तूल पकड़ गया? और हो सकता है वो पहले मुतहरिक हो जाते तो शायद ये मरवा बच्ची जिंदा घर को वापस आ जाती। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पुलिस इस गुमशुदगी के फौरन बाद, जिस तरह नजीर ने भी कहा कि अगर इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हैं, बहुत छोटा सा इलाका है वो, कोई तवील और इसमें फैला हुआ इलाका नहीं है, कि अगर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते तो बासानी बच्ची का पता चल जाता। और मैं वसूख से कहता हूँ कि जो मुलजिम है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो करीबी पड़ोसी है और उसने वही बच्ची को सुबह जिस तरह वो चीज लेने निकली
तो उसने वहीं किसी घर में उसको कैद रखा हुआ था। उस शख्स का भी बयान सामने आया, वो कहता है मैं कचरा कुंडी से पैनाफ्लेक्स ढूंढने गया था क्योंकि मेरे घर की छत लीक हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ये बयान सामने आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की तफ्तीश अगर इस तरीके से रवायती तरीके से आगे बढ़ाएं तो ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा? और जिस तरह से विक्टिम की फैमिली के साथ जिस तरह से इन्हें रिडिक्यूल किया गया है, जिस तरह से इन गरीब और मस्कीन लोगों को जो कि विक्टिम बने हुए थे उनकी मजबूरी को सीरियस नहीं लिया गया, आप इस हवाले से ऐवान में आवाज उठाने जा रहे हैं? मैं जी 200% इस हवाले से ऐवान में आवाज उठाऊंगा और जो इस मुल्क में कानून पास हुआ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं ऐवान में बिल्कुल आवाज उठाऊंगा कि अगर हमारे मुल्क में कानून सिर्फ अमीर के लिए हो, अगर इंसाफ गरीब को ना मिले तो इस मुल्क से फिर लोगों का वो एतबार उठ जाएगा कि अगर कानून के दायरे किसी गरीब को, किसी रिक्शा जमाल साहब हमारे साथ नजीर शाह बैठे हैं जिन्होंने ये सारा वाकया कवर किया। नजीर, अगर आपको सवाल पूछना चाहें। देखें, सबसे पहले आप अगर एक मुकद्दस ऐवान में आप बैठते हैं जहाँ कानून बनाए भी जाते हैं और फैसले होते हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन जुनेद शेख, उनसे पूछा जाए क्या एक दफ़ा भी आप क्राइम जो सीन है जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर आप आए? पुलिस के उन अफसरान से पूछा जाए। इस पूरे केस में हमें सिर्फ एक SSP साजिद सदुजई की हमारे को कोशिशें नज़र आई हैं जो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं और उन्हीं की जानिब से हमारे को मालूमात भी पता चली हैं। तफ्तीश का शोबा जो कराची पुलिस की तफ्तीश है, बल्कि सिंध पुलिस की, वो बिल्कुल ख़त्म है। आज तक हमने जितने भी बड़े से बड़े केसेस देखे तफ्तीश की वजह से नाकाम होते हैं। तो आप तफ्तीश के लिए आप ऐवान में कोई बात उठाएं और इनसे पूछें जो इसके हुकाम है, SSP साहब हैं, अपने कमरे से नहीं निकलते। देखिए, जो पुलिस को जब से 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया है कि SHO का फंक्शन अलग है और इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन अलग है, ये निज़ाम मैं समझता हूँ वहीं से खराब हुआ कि अगर एक टोटल जिम्मेदारी SHO की होगी तो वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा कि मैं जवाबदेह हूँ। जब उसकी दोनों चीजें तकसीम हो गई हैं तो वो यही हाल होगा। सर, लेकिन हमें ये निज़ाम हमें बेहतर बनाना है और क्या आप, क्योंकि ऐवान से आप ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे है कि अब आप आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि ऐसे वाक़या दोबारा ना। बहुत शुक्रिया जी, और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर आगे बढ़ के इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएं। ये 5 साल की बच्ची जिसकी हम सिर्फ 20 दिन पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो 14 अगस्त किस तरीके से सेलिब्रेट करी थी। 14 अगस्त के लिए उसने नया जोड़ा पहना हुआ था, बाल उसने अच्छे तरीके से बनाए हुए थे, वो बच्ची खुश नज़र आ रही थी और नहीं पता था कि 20 दिन के बाद क्या होने जा रहा है। काश हमारा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो हमारे पुलिस का महकमा इतना मुतहरिक ज़रूर हो जाता जब उनके वालिदैन उनके पास पहुंचे थे और उनको उम्मीदें थी उनसे। वो अगर कच्ची FIR उस दिन काटने, अगले दिन बुला के पक्की FIR, वो भी घर वालों को बुला के। ये एक पैटर्न है जिस तरह से विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। किसी भी नौइयत का केस हो, उसकी जब तक वो सिफारिश नहीं होगी ना FIR दर्ज करवा सकेगा, ना वो अपने मुद्दे को हुक्काम बाला तक पहुंचा सकेगा।